दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। उत्तराखंड हाईकोर्ट के एक लेटेस्ट डिसीजन के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जहां पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक केस को क्वैश किया। उस केस में एलिगेशन थे कि एक आदमी ने ऑनलाइन सेक्सुअली किसी एक लेडी को हरास किया। जब वो हरासमेंट कंप्लेंट में बदल गई, एफआईआर हो गई, चार्जशीट हो गई, तो उस पर्सन ने हाईकोर्ट को अप्रोच किया कि उस केस की क्वेश्चन कर देनी चाहिए। दोनों पार्टीज में कुछ रजामंदी हो गई कि हाँ इस केस को क्वैश कर दे, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बट फिर भी कोर्ट ने बोला कि आप जो है 50 ट्रीज जो है वो वहां पर पहले लगाओगे, उसके बाद ही केस को क्वैश किया जाएगा। तो क्या है ये केस, क्या इसके फैक्ट से, क्या हाईकोर्ट की ऑब्जर्वेशन रही, उसके बारे में यहां पर हम डिस्कस करेंगे। उत्तरा हाईकोर्ट का ये केस है, नीरज किरोला वर्सेस स्टेट, ये केस का टाइटल है। यहाँ पर ब्रीफ फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो हाईकोर्ट के सामने जो केस आया उसमें क्या था, जो एप्लीकांट एक्यूज था उसने एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी फेसबुक के द्वारा कंप्लेनेंट को, जो कि उसने एक्सेप्ट भी कर ली, जो लेडी थी उसने एक्सेप्ट कर ली। उसके कुछ दिन के बाद एप्लीकांट ने उसको कुछ इंडिसेंट ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस, फोटोग्राफ्स जो है वो भेजने शुरू कर दिए। कंप्लेनेंट ने एफआईआर लॉन्च कर दी अंडर सेक्शन 354A, सेक्शन 67 एंड 67A ऑफ आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। उसके बाद फर्दर जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई, चार्जशीट वहां पर फाइल हो गई कोर्ट में, कोर्ट ने एक्यूज को समन इशू कर दिए। जब समन इशू हो गए, एक्यूज को पता लगा कि हाँ ये सब चीज़ें मेरे अगेंस्ट हो गई है, तो उन्होंने हाईकोर्ट को अप्रोच किया और बोला कि जितना भी मेरे अगेंस्ट ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हुई हैं इनको क्वैश किया जाए। वहां पर एक एप्लीकेशन भी सबमिट की गई कि हम ऑफेंसेस को कंपाउंड करने के लिए तैयार है, मीन समझौता हमारा हो गया है। और दोनों पार्टीज ने अपना अपना एफिडेविट भी वहां पर कोर्ट में सबमिट कर दिया। कोर्ट की हियरिंग के दौरान कोर्ट को इन्फॉर्म किया कंप्लेनर ने कि ये जो एक्यूज है इसने जो है मुझसे माफ़ी मांग ली है, तो मैं इस प्रोसीडिंग को अब आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहती, तो केस जो है चाहे क्वैश कर दिया जाए। बट जो स्टेट थी, स्टेट ऑफ उत्तराखंड मीन्स पुलिस, उन्होंने उसको ऑब्जेक्शन लिया। उन्होंने बोला कि इस केस में कंपाउंडिंग नहीं हो सकती। रीजन क्या है, सेक्शन 354A जो है आईपीसी का, इंडियन पिनल कोड का, वो कंपाउंडेबल नहीं है एज पर सेक्शन 320 ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी के अगर आप सेक्शन 320 के बारे में देखें तो वहां पर बताया हुआ है कि कौन कौन से सेक्शन कंपाउंडेबल है, मीन जिसमें पार्टी जो है एक दूसरे के साथ समझौता कर सकती है और केस जो है विड्रॉ हो सकता है। दोनों पार्टीज को सुनकर कोर्ट ने बोला कि हाँ 354A जो है कंपाउंडेबल तो नहीं है, बिकॉज ये क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी है। इसको हम कंसिडर करते हैं कि बहुत बड़ा क्राइम है ये, क्योंकि सिर्फ एक पर्सन के अगेंस्ट नहीं हुआ, ये और पर्सन के अगेंस्ट भी हो सकता है या पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट जो है ये क्राइम माना जाता है। बट उन्होंने बोला कि क्योंकि पार्टीज के बीच में अब ये एग्रीमेंट हो गया है, तो हम अपनी इनहेरेंट पावर्स जो है सेक्शन 482 सीआरपीसी में हाईकोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स है किसी भी केस को क्वैश करने की, हम उसको एक तरह से यूज करके इस केस को क्वैश कर देंगे। बट कोर्ट ने क्या बोला कि बिफोर क्वैशिंग आपको यह इंश्योर करना है कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की सुपरविजन के अंडर आप 50 ट्रीज जो है, पौधे जो है वहां पर लगाओगे, उसके बाद ही आपका केस जो है ये क्वैश होगा। तो ये हाई कोर्ट की यहां पर ऑब्जर्वेशन है। कोर्ट ऑल्सो सेड दैट द क्वेश्चनिंग ऑफ द केस इन इटसेल्फ शुड कैरी अ लेसन फॉर द एप्लीकांट। एप्लीकांट के लिए एक लेसन रहेगा कि फ्यूचर में वो किसी भी तरह की, इस तरह की कोई भी ऑफेंस में एंगेज ना हो और किसी भी तरह की इस तरह की जो भी बदनामी है या कोई भी फ्रेंडली रिलेशन को वो खराब ना कर सके। तो ये कोर्ट की ऑब्जर्वेशन यहां पे रही है, इसके बेस पे क्वैश हुआ है केस। तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए, या आपके विचार में जानना चाहता हूँ, आप इसमें कमेंट लिख कर भेज सकते हैं कि क्या इस तरह की कंडीशन लगाना सही है या गलत है, ऐसे केस क्वैश कर देने चाहिए हाई कोर्ट को या नहीं करने चाहिए। इसमें आप जो भी आपके विचार है वो आप इसमें कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। थैंक यू। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या टेलीग्राम का चैनल है ये मेरा, इस पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।